A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your SST classes. Today we will start a new chapter in our geography portion, that is chapter number 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. Today we will study about the climate, vegetation and wildlife of our इंडिया. कैसा क्लाइमेट होता है, किस वजह से ऐसा क्लाइमेट होता है, वाइल्ड लाइफ से क्या क्या है, किस तरीके की हमारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और क्यों प्रेजेंट होते हैं, एंड नेचुरल वेजिटेशन हमारी क्या है. ठीक है. यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर. आप लोग वेदर के बारे में टीवी, न्यूज़पेपर्स और बाकी सारी चीजों में पढ़ते रहते हैं. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. What is weather? Weather is the change occurs in day-to-day life in our atmosphere. जो हमारे atmosphere में day-to-day change होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Weather कहते हैं. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. और जो weather का change होने में क्या क्या include होता है? Sunshine, सूरज की जो किरणें है वो तेज है या धीमी है, जो sun कैसे shine कर रहा है, रेनफॉल, तेज बारिश, धीमी बारिश या बादल वाला मौसम है, तो टेम्परेचर कैसा है, हाई है, लो है, कम है, ज्यादा है, क्या है, ठीक है, ठंडा गर्म, ये सारी चीजें किसमें आती है, वेदर में इंक्लूडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. आपने नोटिस किया होगा कि जब कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको उस टाइम पे गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है. You are days together, you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. Means मौसम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों का जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी चेंज होने लगती है. ठंडी में कोई आपको बोले कि आप ठंडी ठंडी बर्फ खा लीजिए या ठंडा पानी पीजिए, so it will be harmful for your health. अगर यही गर्मी में ही हमें क्या करती है, चिल आउट करती है. तो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दी मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. दीज आर दी there are four main seasons recognized in India. The first one is cold weather season, जिसे हम winter season भी कहते हैं. ये दिसंबर टू फरवरी तक होता है. Hot weather season is from March to May and जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं वो जून टू सितंबर में होता है. एंड द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून मीन्स जो मानसून जाता रहता है और जो हल्की हल्की ठंड होती है, ऑटम सीजन जिसे हम कहते हैं, वो कौन से मंथ में होता है, अक्टूबर एंड नवंबर. तो अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो ये कौन सा सीजन होगा, हमारा ऑटम सीजन होगा. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून. मीन्स मानसून के जाने का टाइम है एंड ठंडी के आने का जो टाइम होता है, that is known as rotating monsoon season. Okay, so first of all we will study about the cold weather season or winter. During the winter season the sun rays do not fall directly in the region. जो विंटर सीजन है, किसी भी रीजन में, मान लीजिए हम लोग, ये हमारा अर्थ है और हम लोग इस रीजन में रहते हैं, ठीक, वी आर लिविंग इन आर दिस पोर्शन. ठीक, इस पोर्शन में जब हम रह रहे हैं तो सन रेज क्या हो रही है, या मान लीजिए ये हमारी अर्थ है and we are living in this portion. Okay, सन क्या है, सन यहाँ पे है, उसकी रेज है ऐसे ऐसे पड़ रही है, बट इस रीजन में बहुत सही से नहीं पड़ी. मीन्स डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, जिस वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में. एंड हॉट वेदर सीजन और समर सीजन क्या हो जाता है, इट इज द हॉट वेदर सीजन, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन. और समर सीजन में क्या होता है, जिस भी रीजन में हम रह रहे होते हैं उस रीजन में क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, बढ़ा हुआ रहता है. हॉट एंड ड्राई रेन्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे. और इसी के साथ में हॉट और ड्राई विंड्स भी चलती है समर सीजन में, जिसे हम लू भी कहते हैं, पूरे दिन चलती रहती है. नाउ साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन क्या होता है और कब आता है. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून. द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड. जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड लैंड की तरफ चलती हैं, वो दे कैरी मॉइस्चर विद देम, उनके वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके चलती है. दैट्स व्हाई मानसून हमारा आता है. व्हेन दीज
winds strike to the mountain barrier, तो यही winds जब माउंटेन बैरियर से स्ट्राइक करती है मीन्स लड़ती है तो रेनफॉल होती है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन, winds move back from the mainland to the Bay of Bengal, अब mainland से जो winds है हमारी वो वापस से जब Bay of Bengal की तरफ जाती हैं तो दिस सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, तो इसी सीजन को हम रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन कहते हैं। मींस इस सीजन में क्या होता है, जो हमारी विंड है वो वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, इस सीजन में जो हमारे तमिलनाडु और साउदर्न पार्ट है वो रेनफॉल रिसीव करता है, मीन्स वहां पे रेनफॉल होती है। However, the climate is about the average weather condition, जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन का होता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो एवरेज मॉनसून सीजन होता है। The climate of India has broadly been described as monsoon type, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट में डिस्क्राइब किया गया है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम, और मॉनसून एक अरेबिक वर्ड मौसिम से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड, क्योंकि हमारे जो इंडिया का लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो होती है वो किस वजह से होती है, मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। एग्रीकल्चर इज इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर पर्पस है, जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है, मॉनसून पे। गुड मॉनसून मीन एक्यूरेट रेन एंड अ बॉन्टीफुल क्रॉप, अच्छे बारिश से अच्छे रेनफॉल से क्या होता है कि एक तो मॉनसून अच्छा होता है एंड सेकंड थिंग है जो क्रॉप्स है उनकी खेती बहुत अच्छी होती है, मीन कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लॉट ऑफ क्रॉप कलेक्ट होते हैं। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief, और किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होता है, सी से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने किस लोकेशन पे है, किस एल्टीट्यूड पे है, इन सब चीजों की वजह से क्लाइमेट इफेक्ट होता है। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. जैसलमेर, बीकानेर in the desert of Rajasthan are very hot. इसी वजह से हमें रीजनल डिफरेंस देखने को मिलता है, जो हमारे इधर राजस्थान के एरियाज है जैसलमेर, बीकानेर, ये बहुत ही ज्यादा हॉट होते हैं, while द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड मीन जमा देने वाली ठंड होती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, कोस्टल रीजन जो हमारे वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट मीन ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ऑल ओवर द ईयर सेम टेम्परेचर रहता है। दे आर नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, कोस्टल एरियाज में होते हैं क्योंकि ये प्लेसेस, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिड मीन्स बहुत ज्यादा नमी होती है यहाँ के मौसम में। मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर in राजस्थान, और उसी जगह पे अगर आप देखें जैसलमेर राजस्थान में तो वहां साल भर में शायद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक भी बार बारिश नहीं होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेदर कंडीशंस ऑफ आवर इंडिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी नेचुरल वेजिटेशन। We see a variety of plants life in our surroundings, हम लोगों ने अपने अगल बगल बहुत सारे variety of plants देखे हुए, different types of plants, herbs, shrubs, trees, कुछ trees मतलब different types की trees होती हैं, forest होते हैं, तो हम लोगों ने देखे हैं। There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees with many branches and leaves. Herbs और shrubs के अलावा बहुत सारी tall trees भी होती हैं जिसके branches होते हैं बड़े बड़े, और बहुत सारी leaves होती है like neem, mango and some other which stands with few leaves such as palm tree. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. So ऐसे प्लांट्स, ट्रीज या जो हर्ब्स या श्रब्स या ग्रासेस होती हैं जो विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना इंसान की मदद से अपने आप ही उग जाती हैं ड्यू टू दी वेजिटेशन,
या मिट्टी की कल्टिवेटेड लैंड की वजह से या किसी भी पर्पज से, दीज ऑल आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। जैसे आप फॉरेस्ट वगैरह देखेंगे या आप कभी हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो देखते हैं साइड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, पता नहीं माउंटेन्स वगैरह पे देखेंगे किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो ये सब क्या कोई लगाने जाता है? नो, ये अपने आप निकलते हैं, अपने आप ही उगते हैं। So these all plants, trees and shrubs or the grasses are known as natural vegetation. Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. अब क्या होता है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं। हर जगह पे मैंने जैसे अभी बताया क्लाइमेट डिफरेंट होता है, तो जैसे क्लाइमेट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन भी होती है। मीन्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। Why are forest necessary? Now हम लोगों के लिए फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen and that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of plant bind the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, flax, honey, gum, etc. So here they are telling that why forests are very necessary for us. तो फॉरेस्ट क्या क्या हेल्प करते हैं हमारे लिए? दे प्रोवाइड different types of woods, medicinal plants, herbs, honey, gum, rubber, all these things, and they also provide wood, fuel, wood, timber provide करते हैं furnitures के लिए. They also give oxygen to us and absorb carbon dioxide. They also protect the land from soil erosion. Forests are the natural habitat of wildlife. और जो फॉरेस्ट है वो हमारे वाइल्ड लाइफ की नेचुरल हैबिटेट है, मीन्स उनका नेचुरल घर है जिसे हम कह सकते हैं। जो भी हमारे एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। कंटिन्यूसली जो ट्रीज कट हो रही है उसकी वजह से हमारी नेचुरल वेजिटेशन क्या हो रही है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. So we have to stop the people from cutting down the trees, and we have to plant more trees and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. हम लोग स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वन महोत्सव एंड ऑल, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को इंगेज कर सके ट्रीज को प्लांट करने में और अपने अर्थ को ग्रीन रखने में, बिकॉज इट इज रियली इम्पोर्टेंट दैट देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन आवर लैंड. Now we will study about the third topic, that is wildlife. So what is wildlife? Forests are home to a variety of wildlife. जो हमारे wildlife means हमारे जो animals हैं, जो हमारे wild animals हैं, उनके लिए जो forest है वो क्या है? उनके forest ही है, वो natural home है जिसे हम कह सकते हैं. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. If you will go in the forest, you will find many different types of species of insects, animals, amphibians, reptiles, birds. So forest is very necessary on the basis of wildlife also. The tiger is our national animal. Tiger है वो हमारा national animal है. It is found in various parts of the country. और ये country के बहुत सारे parts में पाया जाता है. Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. और जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का वो एशियाटिक लॉयंस का होम है, मीन्स वहां पे एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न डायनासोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. असम के फॉरेस्ट में वन हॉर्न जो डायनासोर्स होते हैं और जो एलिफेंट्स होते हैं वो असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Thar Desert and the Run of Kutch respectively. जो हमारे camels हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, एंड रन ऑफ कच्छ में जो वाइल्ड एसेज है वो पाए जाते हैं. Wild goats, snows, leopards, bees, etc. are found in Himalayan region. Besides these, many other animals are found in our country, such as monkeys, wolves, jackal, nilgai, cheetal, etc.
So these are different types of wildlife जो कि हमारे कंट्री में पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं. इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ. जितना ही इंडिया वाइल्ड लाइफ में है उतने ही इक्वल मीन्स जो वाइल्ड लाइफ के साथ ही साथ बर्ड लाइफ में भी इक्वली रिच है. मीन्स बर्ड लाइफ की भी एक अच्छी स्पीसीज है इंडिया के पास में. पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है. अदर कॉमन बर्ड्स आर लाइक पैरेट, पीजन, geese, bulbul, ducks. These are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. और बहुत सारी ऐसी bird sanctuaries बनाई गई हैं. और वो क्यों बनाई गई है? जिससे जो हमारी birds हैं उन्हें नेचुरल हैबिटेट मिल सके. मीन्स जैसा वो फॉरेस्ट वगैरह में पहले के टाइम पे रहती थी नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल होम में अपने, वैसा उन्हें प्रोवाइड किया जा सके. इस वजह से बहुत सारी सेंचुरीज बनाई गई हैं. These provide the birds protection from hunters and these sanctuaries provide birds from the hunters. जो हमारे शिकारी होते हैं उनसे सेव करने के लिए ये sanctuaries बनाई गई हैं. There are several hundreds of species of snakes found in India. Cobra and threads are important among them. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India डिक्लाइनिंग रैपिडली. अब हंटिंग और जो फॉरेस्ट कट डाउन हो रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही हैं. रैपिडली बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं. ठीक है. मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बीन कम एक्सटेंट. एक्सटेंट मीन्स ऐसी स्पीसीज जो पहले के टाइम पे थी बट अब प्रेजेंट टाइम में वो नहीं है. तो कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कि पहले टाइम में प्रेजेंट थी हमारी वाइल्ड लाइफ में बट नाउ ड्यू टू दी फॉरेस्ट कटिंग और बिकॉज ऑफ दी हंटर्स और एनी अदर रीजन ये सारी स्पीसीज क्या हो गई है, एक्सटेंट बन गई है. मींस दीज ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect animals. Government ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. Okay, so this was the chapter all about the natural vegetation, climate and wildlife के बारे में था कि कैसा हमारा क्लाइमेट होता है, कैसे हमारी वाइल्ड लाइफ होती है और किस तरीके का नेचुरल वेजिटेशन होता है. डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होते हैं और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होती है हर रीजन में. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू.